क्या आप जानते हैं कि जब क़यामत कायम होगी और दुनिया में रहने वाली हर मखलूक, इंसान, हैवानात, चरिंद परिंद, अलगर्ज सब कुछ तबाह हो जाएगा और तमाम इंसान मर जाएंगे, बल्कि सूरज, चांद, सितारे गहना जाएंगे और दुनिया की हर चीज को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा और पहाड़ हवा बनकर उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इस दुनिया को खत्म कर दिया जाएगा और इसको सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा और दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा तो उसके बाद क्या होगा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से इस दुनिया को नए सिरे से आबाद फरमाएंगे और किस तरह लोगों को उनकी कब्रों से अल्लाह पाक दोबारा जिंदा फरमाएंगे और इसके बाद कौन कौन से मामलात दरपेश आएंगे। दोस्तों, ये तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब क़यामत का वक्त बिल्कुल करीब आ जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक सूर फूंकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। रूए जमीन पर बसने वाली हर मखलूक, इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद, अलगर्ज कोई भी चीज ऐसी बाकी ना होगी जो जिंदा हो। उस वक्त सबका निशान मिट जाएगा और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा और दिलकश और खूबसूरत नजर आने वाली इस जमीन पर हर तरफ चटियल मैदान और वीरानी ही वीरानी हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि कौन है जिसकी आज बादशाही है और कहां गए दुनिया के जब्बार और मुतकब्बिर लोग। दुनिया की तबाही के बाद एक लंबा अरसा खामोशी से सन्नाटे में गुजर जाएगा और इस लंबे अरसे का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही होगा। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा, नए सिरे से जमीन व आसमान पर फरिश्तों को पैदा फरमाएगा, जिन्नों इंस को दोबारा जिंदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा, जिसके नतीजे में हर इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और इस ढांचे पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से गोश्त पोस्त चढ़ जाएगा। दोस्तों, इसी तरह जब तमाम इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देंगे। उस वक्त तमाम इंसान नंगे पांव, नंगे बदन खड़े होंगे, जिस तरह मां के पेट से पैदा हुए थे। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान पूरा होगा, जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और तुम लोग फर्दन फर्दन हमारे पास हाजिर होंगे जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से तशरीफ लाएंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अनबिया कराम अपनी कब्रों से बाहर तशरीफ लाएंगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे और अहले ईमान उठेंगे। उस दिन काफिर, मुशरिक और मुनाफिक लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से जिंदा उठेंगे। कोई अंधा होगा तो कोई बहरा होगा, कोई लंगड़ा होगा और किसी को चूंटी की शक्ल में उठाया जाएगा और कोई शख्स अपने आमाल के मुताबिक सर के बल उठेगा। उस दिन काफिर इस गैर मतवक्के जिंदगी के मनाजर देखकर शदीद खौफ और गम के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और उनकी आंखें इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद पथरा जाएंगी और उन काफिरों के दिल कांप रहे होंगे और कलेजे मुंह को आ रहे होंगे। उस दिन इतना वहशतनाक आलम होगा कि कोई गमगुसार और मददगार ना होगा और न उस दिन कोई एक दूसरे को पूछने वाला होगा और अहले ईमान भी अपने आमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से उठेंगे। उस दिन शोहदा कराम अपने बहते हुए ताज़ा खून के साथ उठाए जाएंगे। जो शख्स जिस हालत में फौत होगा उसी हालत में अपनी कब्र से उठेगा, यानी जो गुनाह करता हुआ मर गया वो उसी गुनाह की हालत में उठेगा और जो शराब पीता हुआ मरा वो उसी हालत में शराब पीता हुआ उठेगा और जो जना करता हुआ मरा वो उसी जना की हालत में उठेगा। अलगर्ज जो जिस चीज के साथ मोहब्बत करता था और जिन अमाल के जरिए उसने अपनी जिंदगी गुजारी होगी वो उसी गिरोह में शामिल हो जाएगा। उसी दिन बेनमाजियों के सफ में खड़े होंगे और रोजों को छोड़ने वाले रोजों को छोड़ने वालों की सफ में खड़े होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानों की सफ में खड़े होंगे और इसी तरह ज़कात ना देने वाले ज़कात देने वालों की सफ में खड़े होंगे। उस दिन सूरज 1 मील के फासले पर आग बरसा रहा होगा और जमीन तपिश की वजह से दहक रही होगी और जिस्म सूरज की आग में जल रहा होगा और जमीन इतनी गर्म हो जाएगी कि जमीन पर पांव ना रखा जा रहा होगा और दूर दूर तक कहीं साया नजर नहीं आ रहा होगा और लोग अपने अकायद और अमाल के मुताबिक अपने अपने पसीनों में डुबकियां लगा रहे होंगे। दोस्तों, हशर का ये खौफनाक दिन 50,000 साल का होगा और लोग शदीद गर्मी की हालत में 50,000 साल तक खड़े रहेंगे और तमाम लोग तंग आकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, हमें इस मुसीबत से नजात अता फरमाइए या हमें जहन्नुम में डाल दे।
याद रहे कि आज सूरज का हमारी जमीन से फासला 9 करोड़ 30 लाख मील है। इसके बावजूद भी जून जुलाई के महीने में जमीन इस कदर गर्म हो जाती है कि 1 मिनट के लिए भी जमीन पर नंगे पांव खड़ा नहीं हुआ जाता। तो जरा गौर फरमाइए कि उस दिन क्या होगा जिस रोज जमीन का दर्जा हरारत आज के मुकाबले में 9 करोड़ ज्यादा होगा। दोस्तों, उस दिन हिसाबो किताब से पहले तमाम लोग मुख्तलिफ अनबिया कराम की बारगाह में हाजिर होंगे और उनसे अपने लिए सिफारिश करने का कहेंगे। लेकिन क़यामत के दिन कौन कौन से अनबिया कराम शफात से इनकार करेंगे, इस हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मैं लोगों का सरदार हूँगा। क्या तुम लोगों को उसकी वजह मालूम है? वो इसलिए कि उस दिन अल्लाह ताला एक हमवार कुशादा ज़मीन पर अगले पिछले तमाम लोगों को जमा करेगा, जिन्हें एक पुकारने वाला आवाज़ देगा और उन्हें हर निगाह वाला देख सकेगा। सूरज उनसे बिल्कुल करीब होगा, जिससे लोगों का गम करब इस कदर बढ़ जाएगा जिसकी ना वो ताकत रखेंगे और ना ही उसे बर्दाश्त कर सकेंगे। लोग एक दूसरे से कहेंगे, क्या नहीं देखते कि तुम्हारी मुसीबत कहाँ तक पहुँच गई है? ऐसे शख्स को क्यों नहीं देखते जो तुम्हारे रब से तुम्हारे लिए शफात करे? तो बाज लोग बाज से कहेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम के पास चलें। लिहाजा लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर अर्ज करेंगे कि आप अबुल बशर हैं, अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा किया, आपके अंदर अपनी रूह फूंकी, फरिश्तों को हुक्म दिया जिन्होंने आपको सजदा किया, लिहाजा आप हमारे लिए अपने रब से शफात कर दीजिए। क्या आप हमारी हालत ज़ार को नहीं देख रहे हैं कि हमें कितनी मुसीबत लाहक है? आदम अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे कि आज मेरा रब ऐसा गजबनाक है कि इससे पहले ना तो ऐसा गुस्सा हुआ और न कभी ऐसा गुस्सा होगा। यकीनन उसने मुझे एक दरख्त से मना फरमाया था, लेकिन मैंने उसकी नाफरमानी की। आज मेरी जात का मामला है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। तुम लोग किसी और के पास जाओ, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। चुनाचे वो लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास आकर अर्ज करेंगे, ए नूह अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम जमीन वालों की तरफ भेजे गए पहले रसूल थे। अल्लाह ने आपको शुक्रगुजार बंदा कहा है, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम हमारे लिए अपने रब से शफात कर दीजिए। क्या आप अलैहिस्सलाम हमारी हालत ज़ार को नहीं देख रहे हैं कि हमें कितनी मुसीबत लाहक है? नूह अलैहिस्सलाम उन लोगों से फरमाएंगे कि आज मेरा रब ऐसा गजबनाक है कि ना तो इससे पहले ऐसा गुस्सा हुआ और न कभी ऐसा गुस्सा होगा। मेरे लिए एक मकबूल दुआ थी जिसे मैंने अपनी कौम की हलाकत के लिए इस्तेमाल कर लिया, और आज मेरी जात का मामला है, नफसी नफसी नफसी। तुम लोग किसी और के पास जाओ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। चुनाचे वो लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर अर्ज करेंगे, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप जमीन वालों में से अल्लाह के नबी और उसके खलील यानी गहरे दोस्त हैं, लिहाजा आप हमारे लिए अपने रब से शफात कर दीजिए। क्या आप हमारी हालत ज़ार को नहीं देख रहे हैं? वो फरमाएंगे कि आज के दिन मेरा रब इतना गजबनाक है कि इससे पहले ना तो ऐसा गुस्सा हुआ और न कभी ऐसा गुस्सा होगा, और मैं दुनिया के अंदर 3 झूठ बोल चुका हूँ। अबू हयान ने अपनी रिवायत में इन तीनों झूठ का जिक्र किया है। आज मेरी जात का मामला है, नफसी नफसी नफसी। तुम लोग किसी और के पास जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। चुनाचे वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर अर्ज करेंगे कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को अपनी रिसालत और अपने कलाम के जरिए तमाम लोगों पर फजीलत अता की है, लिहाजा आइए हमारे लिए अपने रब से शफात कर दीजिए। क्या आप हमारी हालत ज़ार को नहीं देख रहे? वो फरमाएंगे कि आज के दिन मेरा रब इतना गजबनाक है कि इससे पहले ना तो ऐसा गुस्सा हुआ और न कभी ऐसा होगा। दुनिया के अंदर मैंने एक शख्स को मार डाला था जिसे मारने का मुझे हुक्म नहीं दिया गया था। आज मुझे अपनी जान की फिक्र है, नफसी नफसी नफसी। तुम लोग किसी और के पास जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। चुनाचे वो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर अर्ज करेंगे, ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल और उसका कलमा है जिसे उसने मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाला। आप अल्लाह की रूह हैं, आपने लोगों से गोद ही में कराम किया, लिहाजा आप हमारे लिए अपने रब से शफात कर दीजिए। क्या आप हमारी हालत ज़ार को नहीं देख रहे? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज के दिन मेरा रब इतना गजबनाक है कि इससे पहले ना तो ऐसा गुस्सा हुआ और न कभी ऐसा गुस्सा होगा। और उन्होंने अपनी किसी गलती का जिक्र नहीं किया और कहा कि आज तो मेरी जात का मामला है, नफसी नफसी नफसी। तुम लोग किसी और के पास जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, चुनाचे वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज करेंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल और उसके आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले और पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए गए हैं, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अपने रब से शफात कर दीजिए।
क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी हालत ज़ार को नहीं देख रहे हैं? आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मैं चल पड़ूंगा और अर्श के नीचे आकर अपने रब की ताज़ीम के लिए सजदे में गिर जाऊंगा। फिर अल्लाह ताला मेरे ऊपर अपने महामिद और हुस्ने सना को इस कदर खोल देगा कि मुझसे पहले इतना किसी पर नहीं खोला होगा। फिर मुझसे कहा जाएगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सर को उठाओ और सवाल करो, उसे पूरा किया जाएगा, और शफात करो, तुम्हारी शफात कबूल की जाएगी। चुनाचे मैं अपना सर उठाऊंगा और कहूंगा, ए मेरे रब, मैं अपनी उम्मत की नजात व फलाह मांगता हूँ। ए मेरे रब, मैं अपनी उम्मत की नजात व फलाह मांगता हूँ। ए मेरे रब, मैं अपनी उम्मत की नजात व फलाह मांगता हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत में से उन लोगों को जन्नत के दरवाजों में से दाहिने दरवाजे से दाखिल कर ले जिन पर कोई हिसाब व किताब नहीं है, और ये सब उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर दरवाजों में भी दाखिल होने में और लोगों के साथ शरीक होंगे। एक रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन मीज़ान में जिन लोगों की नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो लोग कामयाब हो जाएंगे, और जिनके गुनाहों का पलड़ा भारी होगा वो जहन्नुम में दाखिल कर दिए जाएंगे। उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात उन उम्मतियों के लिए होगी जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के गुनाहगार लोग होंगे। उस दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत की शफात फरमाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात कबूल फरमाएगा, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनाहगार उम्मत को अपने साथ लेकर जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल